क्या कोई किसान 30 वर्षों तक अपनी ही जमीन को जलभराव में डूबते हुए देख सकता है? यह दर्दनाक सच्चाई है हरियाणा के भिवानी जिले के गांव चांग की। 1995 की भीषण बाढ़ के बाद से गांव की लगभग 1700 से 2700 एकड़ उपजाऊ भूमि हर वर्ष जलभराव से प्रभावित होती रही। धान और गेहूं जैसी मुख्य फसलें बर्बाद हो जाती थीं। किसान कर्ज में डूब रहे थे और कई खेत खेती योग्य ही नहीं रह गए थे। जब समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिला, तब ग्राम पंचायत चांग के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज के श्री धनाना धाम पहुंचे। किसानों की पीड़ा सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने विशेष सर्वे टीम को गांव भेजा। ड्रोन सर्वे और तकनीकी निरीक्षण के बाद पाया गया कि समाधान के लिए 2 स्थानों पर कुल 18,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और 2 20 HP मोटरों की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट मिलते ही इसे तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अभी हम है गाँव चांग, जिला भिवानी में, और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम द्वारा यहाँ सर्वे किया जा रहा है और गांव की समस्याओं को लेकर के गांव में काफ़ी एकड़ में जल भराव होता है। बाढ़ के कारण फसलें खराब हो जाती है। तो अभी टीम सर्वे के लिए आई है, तो बात करते हैं सरपंच जी से, कितना एरिया बाढ़ से प्रभावित है। नमस्कार नमस्कार जी। जी सर, क्या समस्या है इस इलाके में? समस्या ये है जी, जैसे बारिश के टाइम में ना तो धान की फसल होती है और ना ही गेहूं की फसल होती है। ये तो एरिया आपने दिख रहा है, इसमें ना तो गेहूं की पैदा हुई है अभी फिलहाल। जो एरिया तो है 1700 एकड़ और इस साइड का जो एरिया है ना ये 1000 एकड़ है। और मतलब हर बार का ये हो रहा है कि इसमें पानी का भराव ज़्यादा हो जाए बाढ़ का। कितने साल से? ये करीब 15-20 साल के करीब तो हो रहे। जो 1995 में बाढ़ आई थी ना, उसके बाद से ये ऐसे ही चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, कितनी फसलें होती है यहाँ? यहाँ तो एक तो धान की और गेहूं की करते हैं और वो भी नहीं हो पा रही अच्छी तरह से। मतलब 1-2 किलो में होगी तो होगी, ना तो खाली एरिया ही खाली पड़ा है। तो अभी यहाँ से जो आप मोटर लगाएंगे उस पॉइंट से लेकर ड्रेन की दूरी कितनी है? 3.5 किलोमीटर है। हाँ, करीब 3.5 किलोमीटर, कराया भी करीब 3.5 किलोमीटर। तो अगर इसी बात करें तो लगभग 11,500 फीट की लाइन पानी उसका 3 किलो ऊपर तक जाओ है। अच्छा, वो जो प्लेट रही ना वो उस प्लेट उड़े तो ही पानी जा रहा है। तो इतना पानी था एक जमर तभी नुला ले वो प्लेट रही नून तभी 2 किलो आगे लग जाओ पानी। इस बोर ऊपर में पानी चल रहा था यार पूरा। हां, इस बोर देख लो कितना ऊंचा किला है। ये बताओ, ये आपकी जमीन कितनी है यहाँ पे? पूरे 3.5 एकड़ किले। 3.5 किले। वो इस बार बुए ना बुए थे? ना बोए ना कटे हुए, माए बाणी पड़ी आखिरी में बाने पड़े ना गेहूं। कितने साल तक दुखी होगी? कितनी जमीन होगी जो पानी तो प्रभावित हुआ है? पानी का अंदाजा है कौन आंकड़े करके जगह जगह देखेंगे ईंट पड़ी होंगी, खोरे पड़ेंगे रास्ते में। यार तो कितनी दूर होगी आपकी लाइन? हाँ, नहर देख लो जी, जुई वाली नहर में पड़ेगा। आप बताओ लगभग कितनी दूर होगी? 40-50 किलो तो पड़ते होंगे। 35-40 तो पड़ेगा। 35-40 आराम 40-43 फालतू पैसे दवाई 20 किले ना भाई 37-38 किले बैठे है, इतने बैठे ना भी 17 किले पे नक्का अपन वो। हां, और देख ले भाई 37 किले समथिंग है। 20 किले तो तुम्हारे गोरी जुई वाली नहर है जो सीधी लाइन चली जाओगी ना, सीधी जाओगी तो देखो उसमें हिसाब से। गांव चांग, जिला भिवानी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेटर हेड पर गांव की समस्या लेकर गए थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनकी टीम ने आकर गांव में सर्वे किया है और सर्वे में क्या क्या लाइन सर्वे में निकल कर आई है, कितनी मोटर निकल कर आई है, जानते हैं सेवादारों से। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव चांग, जिला भिवानी की ग्राम पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। गांव में बाढ़ से प्रभावित एरिया है 1700 एकड़ के लगभग। उसमें जल भराव की समस्या के लिए प्रार्थना लेकर गई थी। इनकी डिमांड थी 8000 फुट पाइप, 8 इंची और 2 20 HP की मोटर। यहाँ पर सतगुरुदेव जी के, संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार पूरी सर्वे की टीम भेजी गई और यहाँ पर आके सर्वे किया गया। इन्होंने 8000 फुट की डिमांड की थी। यहाँ सर्वे में इनकी 18000 फुट पाइप निकल के आई है, जो स्थायी समाधान हो जाएगा। इनका जुई नहर के पे डालेंगे, 2 पॉइंट बने हैं, 2 20 HP की मोटर बनी है। इनका सर्वे कर लिया गया है। अब संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पूरे सर्वे की रिपोर्ट भेजी जाएगी और जो भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो इन ग्राम पंचायत वालों को बता दिया जाएगा। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश
हरेंगे कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो तुम तारक अंतर्यामी हो तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी। आदेश के अगले ही दिन 18,000 फीट पाइपलाइन, एयर वॉल्व, नट बोल्ट और अन्य आवश्यक सामग्री ट्रकों के माध्यम से गांव चांग पहुंचा दी गई। जिस समस्या ने किसानों को 30 वर्षों तक परेशान रखा, उसके समाधान की शुरुआत मात्र 48 घंटों में हो गई। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इस सेवा कार्य का स्वागत किया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसान मजदूर बचाओ जो अभियान चल रहा है, उसका आज जो है काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत चांग, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा में। और चांग गांव में संत रामपाल जी महाराज का जो है किसानों और मजदूरों को बचाने के लिए आज यहाँ पर जो है मोटर पाइप पहुँचाए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अभी गांव चांग में, गांव के बाहर मंगलाचरण यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर गांव के बाहर संत शिरोमणि गुरु रविदास करके एक मंदिर है, इस मंदिर के बाहर जो है यहाँ पर काफिला बनाया गया है और यहाँ पर सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। और गांव वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी जो है ये मुहिम यहाँ पर पहुँची है। सुबह सुबह का वक्त है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधान, जिला पार्षद वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं, गाँव के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो अभी मंगलाचरण करके जो है यहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान मजदूरों को बचाने की जो एक मुहिम चलाई है, वो आज चांग में पहुंच चुकी है। 18,000 फीट पाइप हैं इस गांव में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए। और 2 बड़ी मोटर जो है 20 HP की जो है इनकी संत रामपाल जी महाराज ने पास की हैं। तो आज सारे कार्यक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। और अभी मंगलाचरण के बाद जो है ये काफिला यहाँ से गाँव वाले ट्रैक्टरों के साथ लेकर जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज गांव चांग के इस किसानों की दुर्दशा को खत्म कर दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। आप देख सकते हैं इस खुशी में गांव वाले भी जो है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में ट्रैक्टर लेकर यहां पर पहुंचे हैं और सभी जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पाइपों की भरी गाड़ियां जो है गांव चांग में प्रवेश कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज किसानों की किस्मत को बदल के रख दिया है। तो यहाँ पर जिला पार्षद ने जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में थाम लिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दे दो। मैं लौकिस बंटी हूँ, जिला पार्षद हूँ गाँव चांग से। जिला पार्षद जी, क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज गाँव में आप यहाँ पर गाँव के बाहर स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए स्वागत करते हुए ले जा रहे हैं? देखो जी, महाराज जी का जितना धन्यवाद करे उतना कम है। हमारे गाँव में पानी के लिए समस्या थी बहुत ज्यादा और हम परसों ही महाराज जी के पास गए थे हमारे गांव की समस्या को लेके। और महाराज जी ने 2 दिन के अंदर इस समस्या का निवारण कर दिया। हमारे यहाँ 18,000 फुट पाइप हमारे यहाँ भेजने का काम किया, इससे हमारे किसानों की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और क्या पहुँचने का काम किया महाराज जी ने। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। हरियाणा प्रदेश में देखा जाए पिछली बार भी पूरे भिवानी जिला में जो है बाढ़ से पूरा डूब चुका था। तो क्या कुछ कहेंगे, लगातार जो है भिवानी को सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिल रही है? महाराज जी की तरफ से जो हरियाणा, पूरा हरियाणा नहीं, पूरे मेरे को लगता है पूरे भारत में महाराज जी की तरफ से सेवाएं हो रही है। और मैं तो मेरे गांव के बारे में कहूँगा कि मैंने कहीं कहीं सुना था कि कहीं वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमने तो आज प्रत्यक्ष देखा है कि महाराज जी के हम परसों ही गए थे और हमारे हाथ हमारी जो अर्जी थी हमारी मंजूर हो चुकी है। इतनी फास्ट सर्विस मिली है आपको? फर्स्ट कोर्ट भी नहीं काम करते जितना महाराज जी ने कहा। प्रकार से गांव चांग में कितने सालों से जो है समस्या बनी हुई थी यहाँ? देखो जी, हमने तो संभाला ना, तब से ये समस्या देखते हैं। 1995 से लेके ये समस्या लगातार बनी। अच्छा, 1995 से ये समस्या बनी हुई है। 30 सालों की समस्या आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा खत्म की जा रही है। महाराज जी के द्वारा समाप्त की जा रही है। बहुत जबरदस्त काफिला यहाँ पर आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई गांव चांग में जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज के गीत गाते हुए लोग चल रहे हैं। किसान ट्रैक्टरों पर चल रहे हैं।
बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ पर किसान साथी हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई राम क्या नाम भाई साहब? वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा ही किसानों में खुशी है, अपने सब ट्रैक्टर आन बान शान लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में चल रहे हैं, क्या कारण है? भाई रामपाल महाराज ने काम ही ऐसा कर दिया। अच्छा। हाँ जी, पहले तो बारिश में मदद करी किसाना की, हाँ जी। ये और पक्का काम करवा देंगे, पाइपलाइन दबवा के, और किसान ने के चाहिए भगवान वर्गा काम कर दिया। बिल्कुल स्थायी समाधान कर दिया। बिल्कुल स्थायी समाधान कर दिया भाई साहब। अभी जिला पार्षद जी से बात चल रही थी, वो कह रहे थे 1995 से समस्या लगातार बनी। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद जी ने बताई होगी, बंटी पार्षद जी ने, ये समाधान हो जाएगा। 32 साल की समस्या का समाधान बिल्कुल बिल्कुल हो गया जी। तो आज अगर देखा जाए कि भाई जिस प्रकार से किसान हैं, किसान सरकार की चौखट खटखटाते खटखटाते पागल हो गए और यहाँ पर जा रहे हैं, तुरंत चौखट खुल रही है, दरवाजा खुल रहा है, क्या कहेंगे? परसों तो गए थे पंचायत लेके, आज समाधान हो गया, इतनी जल्दी हुई, भगवान भी कौन सुना। सही बात है। और महाराज जी ने तो गजब का काम कर दिया, एक नंबर का दिल गार्डन। और दर्शकों, यहाँ पर जिला पार्षद के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उन पे पुष्पमालाएं भेंट करके जो है सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त माहौल आप देख सकते हैं, चारों तरफ वो घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज की सुंदर झांकी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने साथ गांव में लेकर चल रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन संत रामपाल जी महाराज के गाए जा रहे हैं गुण। आज गांव चांग में बहुत ही अद्भुत नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला पार्षद ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर उठा लिया है। आज आप देख सकते हैं ये जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश ने, पूरे भारत ने संत रामपाल जी महाराज को अपने सिर पर बिठा लिया है, पलकों पर बिठा लिया है। और ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं गांव चांग का है। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की तकदीर को बदला है, किस्मत को बदला है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर गांव चांग में देखने को मिल रहा है। दर्शकों, गांव चांग में कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुँच चुका है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का विशाल काफिला गांव चांग के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया और गांव वाले, ये देखिए गांव वालों में होड़ सी लगी है संत रामपाल जी महाराज को सर पर बिठाने की। ये देखिए, अब गांव वालों ने फिर से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सिर पर धारण कर लिया है। बहुत ही बड़ी बात है कि आज लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया है। चारों तरफ जय जयकार संत रामपाल जी महाराज की हो रही है। आज मेरे गांव चांग में, जांगड़ा धर्मशाला में संत रामपाल जी महाराज जी के जो संगत आई है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। गांववासियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम 2 दिन पहले महाराज जी के पास गए थे धराना गांव में। जो हमारे गांव में पानी भरता है, शायद 1995 से ये समस्या बनी हुई है हमारे गांव में। हजारों एकड़ की जो फसल है जलमग्न हो जाती थी। किसानों का जो दर्द दुख देखने वाला कोई दिखा नहीं हमें। तो हमें सुना कि महाराज जी किसानों की तेसी हैं, जो फरियाद लेके महाराज जी के पास जाते हैं, उनकी पूरी सुनते हैं महाराज जी। तो हम परसों गए थे भी ऐसे हमारे गांव में पानी भरता है और उसके समाधान के लिए हमें 8,000 पाइप चाहिए हैं, 8,000 फुट पाइप चाहिए हैं। तो कल महाराज जी की संगत आई थी, कल सर्वे करके गई थी। हम परसों गए थे, कल ही आ गई उनकी संगत और 8,000 की जगह 18,000 फुट पाइप पास करके गए हैं। यहाँ सभी हमारे गांववासी ज़्यादातर किसान ही हैं। हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, रणबीर सरपंच जी, पूर्व सरपंच, ये भी 100 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन बोते हैं। क्योंकि सबको पता है किसानों का दर्द का। और पिछली बार तो इतनी हद हो गई कि किसानों को एक अनाज के लिए तरसने की मोहलत हो गई थी जी। भी कैसे फसल को निकाले, कैसे वो जलमग्न होगी, खराबी होगी सारी। अगर महाराज जी ने जो आज मदद करी है, आज जो हमारे पाइप आए हैं, तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमारा आज अब आगे से फसल नहीं डूबेगी।
इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं, महाराज जी के बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय हमारे संत रामपाल जी के चरणों में नमन। और क्या 18,000 पाइपों की बात करें, इससे पूर्व में भी हम फरियाद लेके गए थे आश्रम में, तो हमारा एक हफ्ते के अंदर ही सुन के इस गांव में गायों के लिए 500 क्विंटल चारा देने का काम किया था। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अभी जैसे ही प्रधान जी ने बताया कि परसों ही हम फरियाद लेके पाइपों के लिए गए थे और आज पाइप आ गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। और सर गांव का तो खेतों का तो छोड़ो, अब की बार तो इतनी बारिश हुई थी गांव में घरों को बचाना मुश्किल हो गया। गांव के चारों साइड में पानी भर गया था और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद मैं हमारे गांव की नहीं कह रहा भाइयों, पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यकर्ता थे उनकी आज्ञा प्राप्त करके पूरे हरियाणा में इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि पूरे हरियाणा में आज संत रामपाल जी महाराज का नाम गूंज रहा है। और गरीब को मकान बना कर देने का काम, जिसके सिर पर छत नहीं है उसको छत देने का काम, जमींदारों को पाइप देने का काम, पानी निकलवाने का काम, एक से एक बढ़ के जो ये सारी संगत जो रामपाल जी महाराज के इशारों पर कह दो कि उस पर चलती है, बहुत सराहनीय काम है, बहुत सराहनीय काम है। आज हमारा गांव में लगभग गायों को चारा देने के बाद और अब ये 2 दिन के अंदर जो ये पानी की कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे गांव में ज़्यादा नहीं तो 60-70% आदमियों में ये हो रही है कि भाई रामपाल जी महाराज ही हमारे असली भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और आपका यहाँ पधारने पे चांग और ढाणी चांग में मैं हार्दिक अपने से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बोलो संत रामपाल महाराज जी की जय हो। यहाँ पे पहुँचे भगवान संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों का गांव चांग में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि बंटी भाई ने बताया था कि परसों गए और ये तो वो, और आज पाइप आ गए और कल सर्वे भी हो गया, तो ये तो वो बात होगी चट मांगनी पट गया। तो भाई महाराज जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हितैषी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे कि पहले भी हमारी गौशाला की टीम महाराज जी के पास पहुंची थी, तो एक दिन गए थे कालवास आश्रम में, अगले दिन तो हमारे गौशाला में 500 क्विंटल चारा पहुंच गया था। तो रामपाल महाराज गांव चांग के हर कोने में आवाज़ आ रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही, रामपाल महाराज जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ सरकार देख नहीं रही, रामपाल महाराज जी के अनुयायी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो रामपाल महाराज ही भगवान खुद उतर के नहीं आते, भगवान के रूप में रामपाल जी महाराज को भेज रखा है जो हमारी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँचे सभी अनुयायियों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी ग्रामवासी गांव चांग सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये हमारे जिला पार्षद जी हैं, प्रधान जी हैं और भी गणमान्य प्रधान और गांव सह के भी कुछ गणमान्य आदमी हैं। सभी
ने जो प्रार्थना करी थी, गुरुजियों ने आपका समय से पहले काम करा और ये भगवान हैं। कल परसों इस गांव चांग ने प्रार्थना करी थी, गुरुजी हमारे गांव में पानी की समस्या है, बाढ़ के पानी की। तो कल सर्वे की टीम आई थी, गुरुजियों के आदेश से वो पास हो गए थे। और जैसे ही गुरुजियों की दया से सर्वे हुआ और सर्वे हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी, जैसे ही आशीर्वाद आया आग भाई इस गांव को पाइप उपलब्ध करा दो। तो इन्होंने पहले 8000 फुट पाइप लिख रखे थे, जो सर्वे में पाया 2 पॉइंट थे इनके, 3.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। और इनका गुरुजियों ने 27 काम कराया है। ये तो पहले एक छोटे से नाले में घेर रहे थे उरली तरफ, फिर सर्वे की टीम तो इन्हें बताया कि भाई 27 काम तो वहाँ होगा। तो फिर गुरुजियों से हमने सर्वे करके प्रार्थना करी, तो गुरुजियों ने इनके तुरंत पास कर दिए थे। वो इसलिए 18,000 फुट पाइप आप लोगों के बने थे और ये भगवान हैं। तो इन इस परमात्मा के आशीर्वाद से सारे काम होते हैं। और इनके हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, जब भी आप भूमिगत पाइप कर दोगे उसी दिन मोटरों को गुरुजियों के आदेश से आप हमारे को बताओगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कराएंगे, आपकी मोटर पहुंचा दी जाएंगी। पहले पाइप दबाने पड़ेंगे। ये सभी गांव के आदेश हैं पूरे विश्व में। तो ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। 2 मोटर हैं 20 HP की और 18,000 फुट पाइप है। ये पाइप तो आप लोगों को एंडोर अड़ा रहे हैं, उपलब्ध करा देंगे। और पूरी पंचायत को, जिसने पूरा गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, पूरी पंचायत का बार बार गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जिला पार्षद और किसानों ने बताया कि दशकों से चली आ रही समस्या के समाधान की इतनी तेज शुरुआत उन्होंने पहली बार देखी है। किसानों का कहना था कि वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद समाधान नहीं मिला, लेकिन यहाँ प्रार्थना करने के कुछ ही दिनों में कार्य शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इसे किसानों के लिए नई उम्मीद बताया। चांग गांव में क्या परेशानी थी, कब से थी? चांग गांव मुझे कई साल से परेशानी थी। अगर पिछली बार महाराज जी पाइप या मोटर नहीं भेजते तो कई घर को अनाज नहीं मिलता। महाराज जी ने पानी निकलवाया तो बच्चों के लिए अन्न पैदा हो गया। और हम गौशाला के लिए महाराज जी के चरणों में गए थे, तो हमारे गांव में 400-500 कुंटल महाराज जी ने चारा भी भेजा। पहले गौशाला में 500 कुंटल चारा आया और अब मोटर पाइप आ गया। मोटर पाइप आ गए जी, महाराज जी बहुत ही धन्यवाद। महाराज कितनी एकड़ डूबती होगी जमीन गाँव की? कम से कम मान लो 10,000 के लिए गाँव में डूबते हैं। हाँ, हर साल 95 के बाद हर साल डूबते हैं। तो किसानों को गुजारा कैसे चलता था? देखो जी, अपना टाइम पास कर रहे। महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। और ये बच्चों के लिए दाने फसल होगी, नहीं तो फसल नहीं बोनी थी। भविष्य सुधर गया किसानों, सुधार दिया जी। क्या कहोगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जैसा गांव की तरफ से? महाराज जी हम तो 2-3 बार आश्रम में गए हम, हर बार जाएंगे। अब एतवार को कमेटी बना रखी है महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले रामपाल महाराज जी को नमन। और देखो, मैं तो गौशाला में जब से आया हूँ, हमारे को पता चला था, हमारे गाँव एक भतीजा मेरा चंद्रपाल, उसने बताया था कि रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं। मैं नहीं जानता था पहले, सही बताऊँ ईमानदारी से मैं नहीं जानता था। तो आपदा घड़ी आई थी, पानी भर गया था, गौशाला भी डूब गई थी, गांव भी डूब गया था, बहुत बुरा हाल था। और मेरा गौशाला के अंदर आना हुआ, उधर तोड़ा नहीं, अनाज नहीं, पैसा नहीं, आर्थिक हालात कमज़ोर। तो हमारे भतीजा चंद्रपाल, इसने जिक्र कर दिया, चाचा ऐसे ऐसे भाई रामपाल महाराज के पास पहुंचा। तो जी हम कालवास गए, वहाँ जाके हमने प्रार्थना करी। प्रार्थना करते ही सच मानो उन्होंने हमारा एकदम चारा स्वीकार कर लिया। हमने मांगा था 500 कुंटल, उन्होंने दिया 700 कुंटल। फिर मैं बोला कि थोड़ा हरा चारा भी चाहिए हमारे को, हरे चारे के लिए प्रार्थना लगा दी तुरंत। तो 1 किलो की मांग की थी हमने, वो महाराज जी के पास पहुंचा प्रार्थना पत्र, उन्होंने 1 किलो नहीं
कि मतलब भारी से भारी किला ढूंढो। हाँ, हमने हल्का किला ढूंढ दिया था, डरते हुए सोचे कुछ थोड़ा ना मिले, जो मिल जाए वो अच्छा है। वो हमारा कैंसिल करके उन्होंने 60,000 का किला पास किया था, उन्होंने उसके बाद 1.5 लाख का किला पास किया। अच्छा। हाँ, हरा चारा 1.5 किला, 600 कुंटल करीब करीब। गाँव चर के मजा आ गया। अच्छा, मौज हो गई भाई। मौज कर दी महाराज ने। ज्यादा ध्यान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो मसीहा बन के आए हैं ये। आज तक देखो सरकार तो हाँ भरती है, फाइल तैयार हुए हैं 6 महीने में, साल में इतना आदमी मर लेगा। रामपाल महाराज ऐसे हैं, मांगो तुरंत महाकल्याण। वो कहते हैं 60,000 मैनी बट मुनि जुबन, महाराज आर मैनी बट रामपाली जुबन। धरती के ऊपर कलयुग का अवतार हमने इससे पहला देखा। संत बहुत देखे, संत तो बहुत देखे, बाकी ऐसा नहीं देखा जो दान देने वाला, सेवा करने वाला मौकफ है। बहुत महाराज पड़े हैं देश में जिनके नाम भी नहीं जानते हम, सारे पैसा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो देने वाला तो हमने पहले बार एक रामपाल महाराज देखा है, जो हाथों हाथ मांगते ही दे रहा है, गरीबों को दे रहा है, किसी को घर दे रहा है, किसी को रोटी दे रहा है, किसानों को बचा रहा है, किसी को पाइप दे रहा है। और मैं तो अपनी कहूँ जी गौशाला मेरे को मिला, ये तो वही मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसमें सोचने वाली बात है, केवल इंसानों की नहीं, पशुओं का भी पूरा ध्यान। पशुओं का ध्यान पहली बार में देखा, गौशाला मांगे हमने, हमारे को मिला। मैं तो पक्का विश्वास करता हूँ उनका। प्रार्थना करी थी हमने, पाइपा की आज हमारा 24 घंटे में काम कर दिया था। हम कुकर बोलेंगे चीज को, 24 घंटे में काम करे हमारा। देखो भगवान ने हमारी और तो हमारे को जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हरियाणा में किसान आत्महत्या कर लेते, सही पूछो तो। हमारे गांव में तो बहुत किसान बच गए हैं, न कई लाशें बनती है अब तक। तो डूब आ गया तो सब खत्म हो गया। सब कुछ चारा अनाज सब कुछ खत्म, बचा क्या था? पाइप दिए, मोटर दिए, हमारे गांव में कितनी सुविधा दी है। हम तो वास्तव में रामपाल महाराज जी को भाई नमन करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे संत धरती पर बार बार जन्म ले हुए हैं, बार बार जन्म ले हुए हैं। सरपंच जी, अब क्या किसानों को पहले बताओ, गांव के किसानों का क्या हाल है? देखो जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत सह की तरफ से कोटि कोटि नमन। संत रामपाल जी महाराज ने से जो ग्राम पंचायत सह ने डिमांड करी थी वो हमको तुरंत मिल गई, और तुरंत मिलने के बाद में मेरे गांव के किसानों का 1-1 एकड़ जमीन बुझाई हो गई। उपज कितनी निकली है? उपज इस बार उपज कितनी निकली? उपज जी निकली है, मेरे गांव की उपज 55 मन की औसत है गेहूं की जी। अच्छा। हाँ। हर वर्ष कितना क्या रहा करता? बस वैसे 55, 60, 50, बाकी अब की बार जी कनक ज्यादा होया है जी। हाँ, 55 मन किले की औसत आई सह गाँव की जी। महाराज का आशीर्वाद फल रहा है। फल रहा है जी, हमारे लिए तो भगवान है। एक बताओ जी, आप गौशाला के अंदर उन्होंने 1200-1300 सूखा चारा दे दिया, 600 कुंटल हरा चारा दे दिया, और इससे बढ़कर क्या होगा जी? हम तो देखो जी, जो टाइम पर काम है जी वो भगवान होता, माता पिता वही होता है। तो हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है जी, संत रामपाल जी महाराज को सरपंच फूल कुमार ग्राम पंचायत सह की तरफ से कोटि कोटि नमन। गाँव का बहुत खुश हो रहे हैं किसान आज, बिल्कुल खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो जल भराव की समस्या थी वह खत्म हो। हम तो यही कह रहे हैं। मतलब इतनी परेशानी किसानों को आया करती है, डूबा किसान क्या सोचा? मरिया बैठा है किसान तो मरिया बैठा था, अब इसका कोई निवारण होया है। हम तो रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया। रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव चांग को आज जो है सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार यहाँ पर आज कितना जो चीजें हैं हैंडओवर, क्योंकि सामान बहुत है, ट्रक भी खड़े हुए हैं, कितना सामान हैंडओवर किया जा रहा है, एक बार जो है सेवादारों से जानकारी ले लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत चांग, जिला भिवानी, सतगुरु देव जी के चरणों में परसों प्रार्थना पत्र लेकर आश्रम में गई थी। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 8000 फीट पाइप की डिमांड करी थी और 2 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरु देव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर सर्वे करो, और सतगुरु देव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम तुरंत इनके गांव में पहुंची। कल सर्वे करने के बाद में सतगुरु देव जी को बताया सर्वे टीम ने कि सतगुरु देव जी इनके जो सर्वे में है वो 8000 की बजाय 18000 फीट पाइप की डिमांड है, यानी बनते हैं इनके। तो सतगुरु देव जी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा इन कल सुबह ही जाकर इनके गांव में यह 18000 फीट पाइप
और इससे रिलेटेड जितने भी जो एसआर और एसेसरीज, एयरवाल, नट वोल्ट, वो सभी सामान आज सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर ये टीम चांग गांव में पहुंची है और ग्राम पंचायत के हैंडओवर ये सारा सामान कर दिया गया है। रही मोटर वाली बात, सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जब भी ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, दबा लेंगे, तो ये आश्रम में इतला देंगे, फ़ोन करेंगे। उसके बाद सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करके और दोबारा फिर सर्वे होगा इनके पॉइंटों का, और पॉइंट में ओके पाने के पर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार फिर इनकी मोटर इनके गांव में आकर हैंडओवर की जाएगी। तो यहाँ पर देख लियो दरअसल पूरा सामान यहाँ पर आ चुका है, पाइपों से भरे गाड़ी खड़ी है, फेविकॉल वगैरह आया है। एक बार जो है प्रधान जी से भी जानकारी ले लेते कितना सामान जो है प्राप्त कर लिया है। जी नमस्कार सत साहब जी, जैसा कि आप सबको पता है, हम 2 दिन पहले गए थे और 8000 फुट की डिमांड की थी हमने। जो सर्वे टीम ने आके देखा यहाँ पे 18000 फुट के का उनको लगा कि यहाँ पाइप लगने चाहिए। तो आज महाराज जी की कृपा से 18,500 फुट पाइप और उनका सामान, फेविकॉल, ज्वाइंट, सब कुछ हमें हैंडओवर हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे ग्राम पंचायत को आप सबको जिम्मेदारी दी है कि पहले पाइप दबाओ फिर मोटर प्राप्त होगी, तो कब तक ये जिम्मेदारी को कार्य को पूरा कर लेंगे? जिस प्रकार महाराज जी ने 2 दिन में हमारी सुनवाई की है, हम जल्द से जल्द इसको गांव की पंचायत बैठाएंगे, कमेटी बैठा के, और हम जल्द से जल्द इसको दबाने का काम करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान हो गया, हैंडओवर गांव को मिल गया? हाँ बिल्कुल हो गया जी, सतगुरु महाराज की जय हो। थोड़े से टाइम में हमने जो फरियाद डाली, हमारी सुनी, पूरा गांव में हाथ उत्साह से बहुत बढ़िया वो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पंचायत को इकट्ठी करके इसको दबाने का कार्य करेंगे और दोबारा मिलेंगे। संडे को भी जाके महाराज जी के दर्शन करेंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज पूरी ग्राम पंचायत को जो है सारा सामान जो है हैंडओवर करवा दिया गया है। आज चांग गांव में केवल पाइपलाइन नहीं पहुंची, बल्कि किसानों की उम्मीदों को नया जीवन मिला है। 18,000 फीट लंबी यह पाइपलाइन जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालकर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करेगी, जिससे हजारों एकड़ भूमि दोबारा खेती योग्य बन सकेगी। ग्रामीणों को विश्वास है कि यह कार्य उनके गांव में खुशहाली और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई।